आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। बेसिकली मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एग्रीगेट फंक्शन के बारे में। तो अगर मैं बात करूँ एग्रीगेट फंक्शन बेसिकली होता क्या है, ये क्या होता है कि एक रो से डिलीटेड डेटा होता है जिसपे हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये क्या होगा, ये एक सेट ऑफ ग्रुप या वैल्यू के साथ काम करता है और एक ही वैल्यू को जनरेट करता है, ताकि हम उस जो ग्रुप ऑफ सेट है या आप कह सकते हो वैल्यूज हैं, जो ग्रुप ऑफ वैल्यूज हैं उनको हम समराइज कर सकें। तो अगर मैं बात करूँ, जो मेरी फर्स्ट एग्रीगेट फंक्शन है वो है सम। तो सम बेसिकली क्या करता है, द सम फंक्शन इन डेटाबेसेस लाइक PostgreSQL adds up all the values in a particular column. It's like saying give me the total or add everything up for a specific set of data. तो ये बेसिकली क्या करता है, कॉलम में एक जो न्यूमेरिक कॉलम्स होते हैं उनको क्या करता है, टोटल देता है। और जैसे कि हम कहते हैं कि मुझे टोटल दो किसी भी, जैसे कि लेट्स से कोई सैलरी है, तो वो क्या है, कॉलम है और उसमें न्यूमेरिक वैल्यू हमने दे रखी है। तो हम क्या कहेंगे कि गिव मी द टोटल, मतलब मुझे इसका टोटल करके दिखाओ, तब हम यूज करेंगे सम का। या मैं कहता हूँ कि मुझे जितने भी यहाँ पे कॉलम्स हैं, मीन्स जितने भी वैल्यूज है इस पर्टिकुलर कॉलम में, उसका सम करके दो, तो ये आपको देगा। तो मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कैसे इसका यूज होगा। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट, इसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे लेट से मैंने यहाँ लिख देता हूँ सम। अब सम के इस ब्रैकेट के अंदर मैं दे दूंगा सैलरी, ये कॉलम नेम है, इसमें जो भी वैल्यूज होंगी उनका ये सम करके देगा। अब मैं किस टेबल से लेना चाहता हूँ, एम्प्लॉयज नेम के टेबल से। अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट में क्या आएगा, ये देखो। ये बेसिकली क्या कर रहा है, सम कर रहा है। सम किसका कर रहा है, जितने भी इसमें एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी है उन सभी का सम करके यहाँ पे दे रहा है। अब बेसिकली मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ एम्प्लॉय नेम, मैं देखना चाहता हूँ कि जो एम्प्लॉय नेम है, उन जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय हैं, एक एक एम्प्लॉय का मैं देखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया एम्प्लॉय नेम, इसके बाद कॉमा सम सैलरी कर दिए है। अब यहाँ पे मैं ग्रुप बाई का यूज करूंगा। ग्रुप बाई किससे करेंगे हम, एम्प्लॉय नेम से। मैंने ग्रुप बना दिया एम्प्लॉय नेम का। अब क्या होगा, अलग अलग डेटा आपको शो करेगा। इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे देखो, जो एम्प्लॉय नेम है न्यू है, उसका सम इतना है। मार्टिन का जो सम है इतना है। अमांडा जो है उसका इतना सम है। तो मतलब अब क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय नेम के हिसाब से यहाँ पे सम हो रहा है। जब आप ग्रुप बाय का यूज करोगे तब आप ऐसे कर सकते हो। तो इसको मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया था पिछले, अगर आपको नहीं पता ग्रुप बाय तो आप जाके गो थ्रू कर लेना। मैं आ जाता हूँ अब नेक्स्ट, जो कि हमारा एवरेज। तो द एवरेज फंक्शन इन डेटाबेसेस लाइक PostgreSQL calculate the average or mean of a set of numeric value in a particular column. It gives you an idea of the typical value in that column by adding up all the values and dividing by the number of values. तो एवरेज बेसिकली क्या करता है, हमें एवरेज प्रोवाइड करता है। किसका एवरेज प्रोवाइड करेगा, जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज होंगे या सेट ऑफ वैल्यूज होंगे उस पर्टिकुलर कॉलम में। तो ये हमें एक आइडिया प्रोवाइड करता है कि हमें इसका, अगर इस पर्टिकुलर वैल्यू का मीन चाहिए, मीन्स मतलब माध्य, उसका बीच का कह सकते हो, तो वो आपको निकाल के एवरेज देगा। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट, मैंने यहाँ पे दे दिया AVG। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब मैं ना एवरेज देखना चाहता हूँ इस सैलरी का, कि मतलब जिस एम्प्लॉय को, मतलब जितने भी एम्प्लॉय हैं उसकी एवरेज क्या है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो एवरेज कितना आ रहा है, 66,158। तो ये आपकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, इसको आप ऐसे देख सकते हो। तो अभी ये कैसे हो रहा होगा आपको पता ही है, जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे और उनकी जो सैलरी है उससे क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा, तो आपका एवरेज यहाँ पे आ जाएगा। तो इस टाइप में आप एवरेज निकाल सकते हो। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट फंक्शन की। नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, काउंट। द काउंट फंक्शन इन डेटाबेसेस लाइक PostgreSQL काउंट द नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल और द नंबर ऑफ अकेरेंस
of a specific value in a column. It is like asking how many rows or how many times does this value appear. तो काउंट बेसिकली क्या करता है, जो नंबर ऑफ रोज होते हैं उनको काउंट करता है, और ये हमें बताता है कि ये जो नंबर ऑफ रोज है कितनी बार अपीयर हो रहा है, कितनी बार आपको दिख रहा है। मतलब अगर आप कह सकते हो कि आपके पास नंबर ऑफ जो रोज है वो 100 है, तो जब आप काउंट का यूज करोगे तो वो आपको काउंट करके बता देगा। तो मैं करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ सेलेक्ट। अब मैंने यहाँ पे यूज करा काउंट, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, imp id। तो imp id जब हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी का जो जितनी बार ये यहाँ पे आ रहा होगा वो हमें यहाँ पे शो कर देगा कि ये एम्प्लॉय आईडी इतनी बार यहाँ पे काउंट हो रहा है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ टेबल नेम एम्प्लॉइज। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो 38 आ रहा है, मतलब ये 38 टाइम्स यहाँ पे है। अगर मैं आपको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज करके दिखाऊं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली ये कैसे काउंट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको यूज करता हूँ। अभी ये देखो, मैं बिल्कुल नीचे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो जो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे कितना शो कर रहा है, 38। तो वैसे ही काउंट का यूज आप करके देख सकते हो। अगर आपके पास 1 लाख रोज है या 1 करोड़ रोज है, तो अब आप ऐसे तो काउंट नहीं कर पाओगे ना, जैसे अभी कर ले रहे हैं हम इजली। तो इस वजह से आपको काउंट का यूज आप कर सकते हो। ये काउंट आपका हेल्पफुल होता है जब आप कॉम्प्लेक्स क्वेरी पे वर्क करते हो। अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट फंक्शन, जो कि है हमारा मिनिमम। तो मिनिमम फंक्शन इन डेटाबेस लाइक PostgreSQL, the find the smallest value in a specific column. It is like asking what is minimum or smallest value in this set of data. तो मतलब मिनिमम का जब हम यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप चाहते हो कि मुझे मिनिमम वैल्यू शो करे। तो हम उससे पूछते हैं, जब हम क्वेरी लिखते हैं तो उससे पूछते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कॉलम है इसमें जो वैल्यूज हमने इंसर्ट करी है या कह सकते हो अब स्टोर है, तो उसमें से मिनिमम वैल्यू क्या है वो हम पूछना चाहते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा, जैसे कि मुझे देखना है कि जो ऐसी सैलरी निकाल के दो मेरे को जिसकी सबसे मिनिमम हो सैलरी, मुझे उस एम्प्लॉय की सैलरी देखनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा सेलेक्ट, फिर मिनिमम फंक्शन का यूज करूँगा, उसके अंदर लिखूँगा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो सबसे मिनिमम सैलरी आपको यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो जो सबसे मिनिमम सैलरी क्या है, वो 35,000 है। ऐसे ही जो नेक्स्ट फंक्शन है वो भी सेम टू सेम है, बस उसमें मैक्सिमम शो करेगा। तो इसकी बात करूँ मैं, अगर द मैक्सिमम फंक्शन इन डेटाबेस लाइक PostgreSQL या SQL आप यूज कर रहे हो, फाइंड द बिगेस्ट वैल्यू इन द स्पेसिफिक कॉलम। इट इज लाइक आस्किंग व्हाट इज द मिनिमम और बिगेस्ट वैल्यू इन दिस सेट ऑफ डेटा। तो बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं कि जो सेट ऑफ डेटा है यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि उसकी जो सबसे मैक्सिमम सैलरी क्या है। तो जस्ट मैं इसी क्वेरी को कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और जस्ट यहाँ पे मैंने रीनेम कर दूंगा मैक्स। अभी मैं मैक्सिमम देखना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा एम्प्लॉय है जो सबसे मिनिमम मैक्सिमम सैलरी है, और बिगेस्ट जो सबसे ज़्यादा सैलरी है। तो यहाँ मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ तो 98,550 करके है, ये सबसे ज़्यादा सैलरी है इस एम्प्लॉय की। इसको आप एलियास नेम भी दे सकते हो यहाँ पे एज हाईएस्ट सैलरी, और यहाँ पे आप दे सकते हो एज मिनिमम सैलरी। तो ऐसे अगर आप करोगे तो आपको एक आइडिया रहेगा कि इसलिए हम कर क्या रहे हैं। तो ऐसे मैंने करा, तो यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी 98,000.50। ऐसे ही अब बात करूंगा मैं नेक्स्ट फंक्शन की, जो कि है एरे अंडरस्कोर ए डबल जी एल, ये फंक्शन है। तो एरे अंडरस्कोर एग्रीगेट फंक्शन इन डेटाबेस लाइक PostgreSQL aggregates or combine value from a column into an array. It is like putting all the values from a specific column into a single array. तो अगर मैं बात करूं एरे जो एग्रीगेट फंक्शन है, ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो मल्टीपल वैल्यू को एक एरे में कंबाइन करता है।
तो मैं आपको इसको अगर करके दिखाऊं तो मैं आ जाता हूँ अपने दोबारा यहाँ डेटाबेस पे मीन्स पीजी एडमिन पे। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट, मैंने यहाँ लिख दिया imp नेम एम्प्लॉय नेम जो मेरा कॉलम नेम है। उसके बाद मैं यहाँ यूज करूँगा एरे एग्रीगेट फंक्शन का। मैंने यहाँ लिखा एरे अंडरस्कोर AGG। इसके बाद मैं इसके अंदर लिख देता हूँ सैलरी। इसके बाद मैंने लिखा फ्रॉम एम्प्लॉइज। अब इसको जब मैं लिखता हूँ ऐसे करके तो ऐसे क्या होगा, जो भी एम्प्लॉय नेम है और यहाँ पे सैलरी है वो क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा। इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, अभी आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा बेसिकली हो क्या रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कह रहा है कि एम्प्लॉय नेम मस्ट इन ग्रुप बाय। तो मुझे यहाँ पे ग्रुप बाय का यूज करना पड़ेगा जैसे कि मैंने पिछली गलती करी थी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय नेम। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा। यहाँ पे देख सकते हो अब क्या हो रहा है, जो एम्प्लॉय की सैलरी है वो एक एरे में कंबाइन होके आ रही है। मतलब नियो 2 टाइम्स है एम्प्लॉय नेम, तो 2 टाइम्स यहाँ पे एरे में आ रहा है। मार्टिन 2 टाइम्स है तो यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप यूज कर पाओगे जब आप एरे एग्रीगेट फंक्शन का यूज कर रहे हो। तो और आपको एक बात ध्यान रखती है, यह बाई मिस्टेक ये गलती होती रहती है क्योंकि हम ग्रुप बाई यूज करना भूल जाते हैं। जब भी हम फंक्शन यूज करते हैं एग्रीगेट तो आपको ग्रुप बाई का यूज करना मैंडेटरी है। तो विदाउट इसके आपको एरर शो करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट फंक्शन जो है स्ट्रिंग एग्रीगेट। द स्ट्रिंग एग्रीगेट फंक्शन इन डेटाबेस लाइक PostgreSQL concatenates or join value from a column into a single string with a specified operator between them. It is like creating a sentence by putting together words from a column separated by a suffix character. तो अगर मैं स्ट्रिंग एग्रीगेट फंक्शन की बात करूं तो यह एक ऐसा फंक्शन होता है जो मल्टीपल वैल्यूज को एक स्ट्रिंग में कंकेटनेट करता है। तो मैं आपको इसका एग्जांपल में प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट, इसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे स्ट्रिंग एग्रीगेट। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसकी स्टूडेंट में कौन कौन से टेबल कॉलम्स हैं, तो उससे मेरे को आइडिया रहेगा। तो हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे स्टूडेंट्स, इससे पता भी चल जाएगा कि ये टेबल एग्जिस्ट करता है कि नहीं इस डेटाबेस। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट नेम लिखूंगा अंडरस्कोर नेम। उसके बाद में क्या करूंगा, कॉमा, स्ट्रिंग के बीच में लिखूंगा मैं कॉमा। यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कंकेटनेट कर रहा हूँ। बेसिकली जो स्टूडेंट नेम है ये कंकेटनेट होके आएगा, स्ट्रिंग में आपको शो करेगा। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम स्टूडेंट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो जैन स्मिथ कॉमा जैन स्मिथ, जैन स्मिथ ऐसे करके आ रहा है। अभी आपको यहाँ पे क्या शो कर रहा था, ये देखो जैन स्मिथ 4 टाइम है देन सुबह। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने क्या करा, इसको कंबाइन कर दिया। इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो है, इस नेम क्या है, एक स्ट्रिंग है, इसको क्या करा इसने कंबाइन कर दिया। और एक ही लाइन में क्या हो रहा है, ये सीपरेट होके आ रहा है। यहाँ पे देखो कॉमा लग रहा है, जितने भी नेम है उनके बीच में कॉमा लग रहा है, इसको मतलब उसने सीपरेट कर दिया और एक ही लाइन में कंबाइन कर दिया जब हमने इस फंक्शन का यूज करा। अगर आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस देना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, तो इसमें थोड़े और स्पेस हो जाएंगे जिससे आपको क्लियरली दिखेगा। मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, अब यहाँ पे देखो गैप हो गया। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग एग्रीगेट फंक्शन का यूज करके एक पर्टिकुलर जो भी आपको कॉलम है या वैल्यू है, उस कॉलम के अंदर वैल्यू है उसको आप सेपरेट कर सकते हो और एक ही लाइन में कंबाइन करके देख सकते हो। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट फंक्शन की, जो कि है जेसन बी अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर एग्रीगेट।
The JSONB object aggregate function in database like PostgreSQL combine pairs of value into a JSONB object. It is like creating a dictionary or key value pairs from the data in a specified column. Underscore aggregate as a data organizer. It takes pairs of information like names and score and arrange them neatly in a list, almost like making a simple to-do list with tasks and their completion status. It is just a way to keep things tidy and easy to understand. तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है बिल्कुल सिंपल वे में, तो आपको ये समझ आ गया होगा बेसिकली हम इसका यूज क्यों करते हैं। इसका यूज हम इस वजह से करते हैं क्योंकि हम इस ऑब्जेक्ट के रूप में कंबाइन करना चाहते हैं और उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से डेटा को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे आ गया, इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट, इसके बाद मैंने लिखा JSONB ऑब्जेक्ट एग्रीगेट। इस फंक्शन के बीच में मैंने लिख दिया एम्प्लॉई नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम, कहाँ से लेना चाहते हैं, एम्प्लॉय टेबल से। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ बेसिकली। अब यहाँ पे देख सकते हो जो डेटा है, इसलिए हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पे न्यू है, न्यू की सैलरी 56,000 है। यहाँ पे स्यू है, उसकी सैलरी 95,000 है। ब्रायन है, उसकी सैलरी 65,000 है। तो क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे ये रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हम इसको इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और एक ही लाइन में ये कंबाइन हो गया है। तो बिल्कुल इजी था। तो आई थिंक मैंने सारे कवर कर लिए जितने भी एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। तो आज के लिए एंड करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो एंड करते हैं। हैव अ गुड डे।